जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल मैथ म्यूजिक में। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा संख्या पद्धति के बारे में। देखिए संख्या पद्धति क्या होती है इसके बारे में देखिए। जैसे पहला एक नंबर पे दे रखे हैं हमें प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? गिनती, जैसे गिनती। प्राकृतिक संख्याएं गिनती की क्रिया की जाती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इनका कोई अंत नहीं होता। प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इन संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है लेकिन अंत नहीं है इनका। इसी प्रकार से पूर्ण संख्याएं होती हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं में हम जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर दें तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होती और पूर्ण संख्याओं में जीरो भी शामिल होती है। 0 1 2 3 4 5, इनका भी कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से सम संख्याएं। सम संख्याएं कौन सी होती हैं? जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए वह सम संख्या होती है। जैसे और जिस संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो वह सम संख्या होती है। जैसे सम संख्या कहाँ से शुरू होती है? 2 से। 2 4 6 8 10, इनका भी कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो संख्या होती हैं जिस संख्या के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा ना जाए, वह कौन सी संख्या होगी? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। 1 3 5 7 9, इनका भी कोई अंत नहीं है। इसी प्रकार से भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं दोस्तों? इसमें आपको ध्यान रखना है कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिस संख्या के अंदर खुद का और एक अन्य दूसरी संख्या का भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हमारी भाज्य संख्या क्या होगी? पहली भाज्य संख्या हमारे पास 4, 5 में किसी का भाग नहीं जाता। 6 7 में किसी का भाग नहीं जाता। 8, तो इन संख्याओं में देखिए खुद का भाग जा रहा है और एक अन्य दूसरी संख्या, यानी 2 का भी भाग जा रहा है और 4 का भी भाग जा रहा है। इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है और खुद का स्वयं 6 का भी भाग जा रहा है। इसी प्रकार अगली विषम संख्या हमारे पास होगी, भाज्य संख्या होगी, सॉरी भाज्य संख्या क्या होगी? 9, फिर 10, 11 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 11 में 11 को छोड़ के किसी अन्य